दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र पर कोई आंच आए तो हम दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। इस देश में संविधान अगर लागू नहीं हो पा रहा है या आम जन के अधिकार जो संविधान देता है, जो हक देता है, अगर वो छीने जा रहे हैं तो आखिरी पड़ाव दरवाजा खटखटाने का सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। और संविधान के अनुसार ही यह देश में कानून का राज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद ले तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? एक आम नागरिक के भीतर के कुछ सवालों को सुनने के लिए इस देश में कौन बचेगा? वोट के जरिए लोकतंत्र किसी देश में लाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि आज हमें इस आखिरी पड़ाव पर चलना चाहिए और उसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जितने सवाल इस देश के भीतर में है, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संविधान की व्याख्या करने से भी सुप्रीम कोर्ट क्यों कतरा रहा है। और संविधान ने जो हक सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि वह सेंटर को नोटिस भेज सकता है, वो आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको लेकर सो मोटो अपने तौर पर निर्णय लेकर वह सरकार से कह सकता है इसे लागू कीजिए। लेकिन इन सबसे हटकर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगने लगता है कि दरअसल उसी की मानहानि की अवमानना कोई कर रहा है और उसको डिगा रहा है और ऐसे में उसे नोटिस देना चाहिए, तो हमें लगता है एक नए तरीके से इस देश में अब बहस करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि देश संविधान के जरिए चलता है। इस देश को चलाने के लिए आम नागरिक है। वी द पीपुल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वी द पीपुल अगर गायब हो जाए और वी द सत्ता अगर आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आइए जरा आज इस दरवाजे को टटोल लिया जाए, समझ लिया जाए। यह जानते समझते हुए भी कि इस देश के भीतर में नागरिक नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, किसी चीज का कोई महत्व नहीं बचेगा। तो आम आदमी से जुड़े सरोकार क्या सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चले हैं? आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दुरूह हो चला है? इस देश में न्यायपालिका सबसे महंगी हो चली है? इस देश की असमानता की स्थिति में आम नागरिक के लिए न्यायपालिका बची ही नहीं है? इस देश के भीतर में जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से संसद भी चलती है और सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। फिर भी अगर वह इस परसेप्शन को लेकर चल रहा है कि दरअसल अगर वह सुप्रीम कोर्ट है और अगर पार्लियामेंट है, इन दोनों को अगर महसूस होता है कि ये राजा सरीखा जीवन जी सकते हैं, तो फिर शायद आज दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने की जरूरत है। तो आइए इसकी शुरुआत हमें लगता है इस बात से ही करनी चाहिए कि पहली आवाज तकरीबन 2.5 साल पहले जनवरी 2018 में पहली आवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ही सुनाई दी थी, जब उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर में इस दौर में राजनीतिक सत्ता के जरिए जो फैसले होते चले गए उसकी फेरिस्त को अगर सामने रखें और उसके बाद एक सवाल किसी से भी पूछ दीजिए कि जिस चीफ जस्टिस ने इन फैसलों पर मुहर लगाई और रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद वह उसी राजनीतिक सत्ता द्वारा नामित सदस्य के तौर पर पार्लियामेंट में पहुंच गया, तो कुछ सवाल तो उठेंगे ना, और यह सवाल उठने भी चाहिए। डेमोक्रेसी का पहला नियम यही कहता है कि आप सवाल जरूर उठाइए और काउंटर क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से कीजिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आज तो हम सवाल संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट से ही करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में जो मुश्किल हालातों में जो सवाल बीते 3-4 महीनों में आए हैं, उसमें इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, इस देश की बेरोजगारी की स्थिति, इस देश में जीने के हक का सवाल, इस देश में मजदूरों की मौत, इस देश में सत्ता के निर्णय लेने के बाद इस देश की लाखों की तादाद में मजदूरों की आवाजाही जिस तरह सड़क पर हुई, रेलगाड़ियों में मजदूर मरे, पैदल चलते हुए मरे, लेकिन सब तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने आंख मूंद ली। तो क्या वह सुओ मोटो की स्थिति में नहीं आ सकती थी? बकायदा अधिकार है जो राइट टू लिव लाइवलीहुड है, उसमें जो आर्टिकल्स है 41, 43, 43A और इसके अलावा आर्टिकल 32 इस बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि स्टेट फेल है आम नागरिकों को उसके अधिकार दिलाने में, तो वह संविधान के जरिए उसको यह हक है कि वह तुरंत नोटिस सेंटर को भेज दे। कोई नोटिस नहीं भेजा गया मजदूरों की उस आवाजाही के दौर में। आर्टिकल 21 तो जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकार में आता है। इसमें चिकित्सा का अधिकार है, इसमें शिक्षा का अधिकार है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, इसमें बिजली पानी का अधिकार है, इसमें प्रदूषण रहित जल और हक
के उपयोग का अधिकार है। लेकिन ये सारे हक और अधिकार का जिक्र हम करते हैं तो एक आपके जहन में सवाल आएगा, हमको तो मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो क्या संविधान हमसे कहता है कि आप सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। आप बोलेंगे एजुकेशन का हमको हक नहीं मिल पा रहा है, आप कहेंगे कि प्रदूषण से मौतें जो हो रही हैं, यकीनन इतनी बड़ी तादाद में इस देश में दूषित पानी और पर्यावरण की वजह से मौतें हो जाती हैं, लेकिन कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देता है। आर्टिकल 41 अपने तौर पर बहुत साफ कहता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, जो चुनी हुई राजनीतिक सत्ता है, वो अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक और जो भी उसका डेवलपमेंट का दायरा है, उसके दायरे में काम का अधिकार वो दे। लेकिन काम का अधिकार दे पाना तो उल्टा इस दौर में जिनके पास काम था वह भी छीनते चला गया। सुप्रीम कोर्ट की कोई पहल क्यों नहीं हुई?